साहब के मरकजी सेक्रेटेरिएट ऑफिस पे बड़ा रेड हुआ है, रिकॉर्ड को गायब किया गया है, एफिडेविट उठा लिए गए हैं, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जी। हम ये हाई कोर्ट में खड़े हैं और आप देखा है कि आज पिटिशंस थी हमारी, वो चल रही थी, हम उस पर अपने आर्गूमेंट्स कर रहे थे और अभी हमें ये न्यूज़ पता चली थ्रू आप लोगों के सोर्स से, बल्कि सिविल फराज साहब भी यहाँ थे अभी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, कंडेमनेबल चीज़ है। अगर कोई ऑफिस इशू था, कोई ऑफिस में कोई कंस्ट्रक्शन इलीगैलिटी थी तो सीडीए के रूल्स बाय लॉज उसके बने होते हैं, नोटिस होते हैं, सील होता है, यही हो सकता है ना। आप लोगों को, और स्पेशली बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन और रऊफ हसन साहब हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं, आप उनको अरेस्ट करके गए एज़ पर इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव्ड बाय यू पीपल। सो कंडेमनेबल है जी बहुत ज़्यादा। रऊफ हसन साहब बहुत लर्नेड आदमी हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन पर पहले भी आपको पता है कि अटैक हो चुका है, वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और गौहर साहब हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, इलेक्शन जीत के आए हुए हैं। सो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या जी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितना भी इसको कंडेम्प्ट किया जाए, कोई सोर्स, कोई FIR कुछ तो होगा ना यार। आप मतलब जिसका दिल करे वो अन्य वो उठा लें बंदे और ले जाएँ उनको। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, इस मुल्क में ये जो कानून चल रहा है, जो अभी हालात वाक़यात चल रहे हैं, ये कानून से मैं कहता हूँ बालातर हो गए हैं और अब इनको वेल विद इन द लिमिट्स होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा भाटी साहब, क्या मेंबर नेशनल असम्बली को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर नेशनल असम्बली को बताया जाता बिल्कुल है? बताना चाहिए जी। कानूनी तौर पे अगर उनके ऊपर कोई इशू है तो उनको बताना चाहिए, उनसे इजाज़त देनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए उनको, अगर कोई उनकी गिरफ्तारी मसलूब हो तो। लेकिन ये तो एक रैंडम गिरफ्तारियाँ हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि पाकिस्तान के सारे कोनों में इतना, आप रोज़ देखें CDA के, पूरा इस्लामाबाद CDA के डोमेन में आता है। CDA एक रेगुलेटरी बॉडी है और आए दिन लोगों को नोटिस होते हैं, लोगों के प्रॉपर्टी सील होती हैं जो उसको फॉलो नहीं करता रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या कोई उसमें एम्बिग्विटीज़ होती हैं, लेकिन उनको फॉलो करते हुए कभी किसी मालिक को, घर को, किसी लोगों को, ख़वातीन को, लड़कों का उठाया गया, अगवा कर लिया गया, या उनको कंप्यूटर या उनके रिकॉर्ड सारा या उनकी सारी दस्तावेज़ात या कुछ चीज़ें उठाई गई, ऐसा नहीं होता। वो सील किया जाता है, अंडर द लॉ किया जाता है, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाता है और डिसील भी होता है कोर्ट ऑर्डर्स पे। लेकिन ये जो हुआ ये तो मोर देन दैट हुआ ना। इसमें तो वो बात है कि मैं अगर आपको कहूँ कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा एक्शन आउट ऑफ ब्लू कैसे हुआ, क्या उसके मुहर्रकात हैं। ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे एक वो चल रहा है पिछले से 2-3 सालों से, जो एक सफाइयत चल रही है उसी तरह चल रही है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। आप देख लें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आगे, ऑलरेडी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, आवाम के अंदर, लोगों की ज़िंदगी आगे बहुत मुश्किलात का शिकार थी और ये तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने की बात है। मुझे